कानपुर कचहरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर अधिवक्ता क्या, पूरा कानपुर समाज और कानपुर के लोग भी हतप्रभ और हैरान रह गए। एक जमीन पर कब्जे के लिए एक आदेश तैयार किया जाता है, वो आदेश फर्जी होता है। एक सिविल कोर्ट के जज का आदेश तैयार किया जाता है जिसपे उसके फर्जी सिग्नेचर भी बनाए जाते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए बार के महामंत्री अमित सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एक मामला आया था जिसमें जमीन पे कब्जे को लेकर एक न्यायालय का आदेश फर्जी तैयार किया जाता है, क्या है पूरा प्रकरण? ये बहुत पुराना मामला है, हम लोगों के संज्ञान में अभी आया। पहले भी एक लेटर हमारी मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ यूपी, वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ था। उसमें 5 अधिवक्ताओं के नाम थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों से कहा गया था। फिर एक उसका रिमाइंडर एक लेटर हम लोगों को 4 तारीख को प्राप्त हुआ कि उसमें क्या किया गया। तो हम लोगों ने उस लेटर को प्राप्त होते ही अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। हालांकि उसमें कहा गया 3 अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन अधिवक्ताओं के नाम 5 के 5 लिखे हुए थे। कौन 3 अधिवक्ता हैं ये हम लोगों को उस लेटर के से जानकारी नहीं हुई। तो हम लोगों की कार्यकारिणी मीटिंग हुई तो हम लोगों ने 5 अधिवक्ताओं को निष्कासित किया और उनसे अपना पक्ष उनका रखने के लिए कहा। कल हम लोगों को एक लेटर और बार काउंसिल ऑफ यूपी से प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त कार्रवाई का जो लेटर पहले मिला था उसका स्टे उन लोगों को प्राप्त हुआ कि 25/5/2025 तक उस लेटर के लिए कोई कार्रवाई हम लोग ना करें। एक तरह से उनके निष्कासन का स्टे है, परंतु हम लोगों ने पूरी कार्यकारिणी ने मीटिंग करके उक्त निर्णय लिया था। अब हम लोग जल्दी ही कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के उस निर्णय को समाप्त करेंगे। इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, क्योंकि अधिवक्ता समाज जो है वो दूसरे जो लोग हैं समाज के लोग, उनकी लड़ाई लड़ता है, कहीं न कहीं एक फर्जी आदेश तैयार कर लिया, कदाचार की श्रेणी में आता है। इसको किस तरह से देखते हैं और कानपुर बार इस पे क्या एक्शन लेगी? मामला तो बहुत गंभीर है, किन्हीं कारणों से अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हो सकी है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में एफआईआर हो और जो दोषी लोग हों, जो भी दोषी लोग हैं, इसमें कोई निर्दोष न फंसे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और जो निर्दोष नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने बताया कि जो आदेश आपके पास आया है उसमें 3 लोग के लिए कहा गया है, लेकिन जो नाम मेंशन उसमें लेटर में वो 5 लोग के हैं। तो इसको किस तरह से, क्या आप दोबारा पत्राचार करेंगे यूपी बार काउंसिल को, अपनी मातृ संस्था को? नहीं, जो लोग दोषी नहीं है वो आए हमारे उसमें दें, हमारे बार में अपने कागज दें, जो जिनको दोषी उन्होंने नहीं करा है। या आगे जब 25 तारीख डेट लगी है उनका लेटर आएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे करेंगे काम। कार्रवाई के लिए स्टे 3 लोग के लिए उसमें लिखा है, लेकिन नाम 5 के लिए, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि 5 में से वो कौन 3 लोग हैं जिन पे कार्रवाई का स्टे माना जाए? अब ये तो 25 तारीख का जब उनका आदेश आएगा उसमें जो लोग नहीं है वो अपना स्पष्ट आदेश करवा लें। ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है। ये तो हमारे साथ बार के महामंत्री अमित सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो वकालत का पेशा है वो बहुत ही समाज को न्याय दिलाने वाला है, लेकिन ये जो कृत्य किया गया है ये कदाचार की श्रेणी में आता है। जो भी इसमें दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई भी नहीं फंसना चाहिए। कैमरा पर्सन बलराम के साथ रवि शर्मा, एबीसी न्यूज कानपुर।